वहाँ वहाँ मैंने सतनाम का प्रकाश किया है, और आगे भी जहाँ आपकी आज्ञा होगी वहीं करूँगा, ना तो नहीं करूँगा। इससे सिद्ध है कि धर्मदास साहिब जी को और इनको सबको प्रतिबंध लगा दिया था परमात्मा ने, प्रतिज्ञा करवा दी थी, धर्मदास मेरी लाख दवाई, ये मूल ज्ञान और सार शब्द की दबार ना जाई। तो पुण्यात्माओं, अब ये अगर पहले नकलियाँ का हाथ लग जाता तो ये वही नाम बताते, अधिकारी ये थे नहीं, ये दास परमात्मा ने अधिकारी बना के भेजा है। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हुआ। आदरणीय गरीबदास साहिब जी यही नाम जपते थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को यही नाम दिया गया, आपको प्रत्यक्ष करा दिया। और गरीबदास पंथ से ये दास आगे बढ़ा ही है, उसका तिचटी दास को कति कंप्लीट ज्ञान है। पूरे गरीबदास पंथ में कोई भी ये मंत्र नहीं देता, तीनों इनको पता ही नहीं किसी को। और गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, गरीबदास जी ने लिखा है, ओम सोहम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, 3 लोक पासे अंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। कहते हैं कि जो ये 2 अक्षर का मंत्र है, इसकी इतनी कीमत है, एक बार जाप की श्वास उश्वास से। और फिर इसके ऊपर एक और मंत्र है, सार नाम, सार शब्द, उसका आदि नाम, विधेय नाम, नि अक्षर नाम, उसी को कहा जाता है, वो सार नाम है, उससे मोक्ष होगा। तो अब जो प्रसंग चल रहा है, ये जितने भी कबीर पंथी हैं ये तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं, और इस सतनाम तथा पूरे प्रोसेस से जो जिस प्रकार कबीर साहब ने आदेश दिया है, ऐसा नाम दिया जाता है 3 बार में, और 3 बार की 3 स्थिति की तिथि के नाम हैं। पहला पान परवाना, यानी पेय पदार्थ के साथ, जल के साथ। जैसे गरीबदास जी को परमात्मा ने कंवारी गाय का दूध से दिया था प्रथम मंत्र, तभी सतलोक ले जाते हैं, पहला नाम दे देते हैं उनको। ऐसे धर्मदास जी को प्रथम नाम दिए करके वो 5 नाम का फिर सचखंड लेकर गए अपना बना करके। तो पहले पेय पदार्थ से, यानी पीने के जल से, मिश्री से हम मिला करके देते हैं, वो प्रथम पान, पान माने पीना, पीने की साधना का पदार्थ, पीने का पदार्थ, उसके द्वारा मंत्र दिया जाता है। और ये कबीर पंथी है कि मधु परमहंस ये कहता, नाम की कमाई को जो कहता है ना, वो पाखंडी समझ लियो। बता, और बता के बर्तन बनावांगे जब नाम में की कमाई नहीं करी तो और क्या करेगा भगत, मारे सट्टे। अब दिखाता हूँ आपके इसे। अब ये कबीर पंथी जो दामा खेड़ा से संबंधित हैं, ये पूरे भारतवर्ष में फैल रहे हैं। और ये नाम क्या देते हैं आपको बता दिया, अजर नाम, अमर नाम, अमी नाम, पाताले सब सिंधु नाम, यही नाम, हंस का काम, 5 नाम ले सतलोक पहुँच गया। ये कोई नाम है? और ये ज्ञान गुदड़ी में डेली पढ़ते हैं, एक जैसे हम आरती करें हैं प्रतिदिन, और उसमें वो मंत्र लिखे हुए हैं। अभी दिखाता हूँ आपको। ये पूरे कबीर पंथ का निष्कर्ष है जो आपको दास दिखा रहा है। इनके पास कख नहीं, किसी के पास परमात्मा की वाणी है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ वो 2 अक्षर का मंत्र। इन कख भी पता को नहीं, ये जाप करें ये पूरे मंत्र का। देखिए ये है, ये परम पूज्य कबीर परमात्मा, ये आदरणीय धर्मदास साहिब जी। मूल संध्या पाठ है, इसका इन्होंने अनुवाद भी कर रखा है। ये श्री धनी धर्मदास जी साहिब, सदगुरु कबीर साहिब जी। ये है कि मूल संध्या पाठ सरल टीका सहित, और सतनाम शब्द तो पहले लिखेंगे, ये अन्य कख नहीं पता है सतनाम है क्या। संरक्षक हैं पंथ श्री 108 हजूर प्रकाश मुनि नाम साहेब आचार्य कबीर पंथ। ये वर्तमान में गद्दी पे है ये महंत जी। और टीकाकार हैं पारसनाथ जी। प्रकाशक हैं श्री सदगुरु कबीर धर्मदास साहेब वंशावली, प्रतिनिधि सभा दामा खेड़ा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ से। और इसके मुद्रक कौन हैं? ये 2011 में लास्ट छपी है। इनके मुद्रक हैं कंप्यूटर कंपोजिंग प्रकाश पुंज, कोटार तालाब, रायपुर। मुद्रक हैं विजय लक्ष्मी ऑफसेट 1393, प्रियदर्शनी, पॉलीटेक्निक कॉलेज के पास, न्यू नंदन वन लेआउट, नागपुर से। इतने छपे। अच्छा, इसमें क्या लिखा है ये देखिएगा।
ये यहाँ से शुरू होती है इनकी। ये देखो 25 पे लिखा है, मूल संध्या पाठ, यानी डेली पढ़ते हैं इसको। ये श्रोता वक्ता अधिक महिमा विचार कुंड नहाइए, सार शब्द निवेर लीजिए बहुर ना भवजल आइए। ये रोज पढ़ें, सार शब्द ने निमेड़ ले, यानी इसका निर्णय कर ले कौन सा है वो शब्द। आगे देखो, अब है ये 27 पृष्ठ पे, संध्या मूल पाठ के 27 पृष्ठ पे चेतावनी में दिखा है, सत का शब्द सुन भाई, फकीरी अदल बादशाही, साधु बंदगी दीदार, सहज उतरे सायर पार, सो हम शब्द सोकर प्रीत, अनुभव अखंड घर को जीत, तन में खबर कर भाई के जाम नाम रुसनाई। कहते इस नाम की भक्ति कर। अब परमात्मा ने कोड वर्डों में लिखा, जगह जगह, आगे दिखाता हूँ, फिर क्लियर भी लिखा है। 29 में देखना, जागृत रूपी रहित सतमत गहर गंभीर, अजर नाम बिन से नहीं सो हम सत कबीर। इस पिछली लाइन का इन्होंने क्या अनुवाद किया है देखना, अनुवादक क्या अनुवाद करता है। पिछली लाइन जो अभी बोले आपको दोहा, उसका अनुवाद यहाँ किया है, सतपुरुष का नाम अजर है, अमर है, उसका कभी विनाश नहीं होता, कभी क्षय नहीं होता। यही शाश्वत तत्व सतगुरु कबीर साहब स्वयं हैं, जो सोहम रूप में सदा सर्वदा परम सत्य के रूप में विराजमान है। आगे दिखाता हूँ, अब देखो इसके 34 पृष्ठ पे, इला पिंगला के घर जाई, सुषमनी नार रह ठहराई, नाड़ी नारी नारी नहीं नाड़ी है। ओहम सोहम तत्व विचारा, बंक नाल में किया संभारा, मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई, अनहद नाद नाम की पूजा, ब्रह्म विराग देव नहीं दूजा, छूट गए कलमस पाप और कर्मज लेखा, यह नैनन साहेब को देखा। ये निराकार बतावें, और परमात्मा की वाणी है कि उसको आँखों देखा। हर यो मंत्र ये रोज पढ़ रहे, इन्हें कख नहीं पता। इसकी सिमरन कैसे है ये इनको कख नहीं पता। इसकी विधि है सिमरन की, ये वैसे इसमें पढ़ के लाग जाए सट्टे मारन तो लाभ नहीं होगा, क्योंकि पूरे कबीर पंथ के अनुयायियों को मालूम है ये क्या नाम देते आ रहे हैं। और ये असली नाम है 2 अक्षर का सतनाम, इनको कख नहीं पता। इनकी सारा हिस्ट्री आपके समक्ष रखती तो पूरा कबीर पंथ ये काल के दूतों से जकड़ा जा चुका है। अब दास को भेजा उस परमात्मा ने। आप जी का क्या नाम? जितेंद्र सिंह आलूवालिया। कहाँ से आए हैं? मैं पूना से, महाराष्ट्र से आया हूँ। और क्या काम करते हैं? मेरी फैक्ट्री है वहाँ पर पूना में। संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े हैं? करीब 10 साल हो गए। 2002 से मैं जुड़ा हूँ संत रामपाल जी महाराज से। और जब संत रामपाल जी महाराज के चरणों में मैं आया था तो बहुत ही दुखी प्राणी था। मतलब यहाँ तक कि कईयों ने यहाँ तक बता दिया था मेरी फैमिली को कि मैं पागल हो जाऊँगा। मेरे ऊपर में कई चीज़ें की हुई हैं। मेरे पार्टनर्स ने मेरे साथ में बहुत कुछ फाइनेंशियली लॉस कर दिया था, जिसके कारण भी मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। मेरा घर, मेरी फैक्ट्री, सभी कुछ बैंक के ताबे में था। ये सब चीज़ें जो हैं इनके शरण में आने से तो ठीक हुई, लेकिन मैं तो एक दुखियारा इस परमात्मा के शरण में आया था कि मेरे दुख कटेंगे। लेकिन यहाँ आने से के बाद में ये पता चला कि ये तो मोक्ष का द्वार है, यहाँ तो मोक्ष हो जाता है। ज्ञान पता चला, ऐसा ज्ञान इस पृथ्वी पे कहीं नहीं है। इसके पहले भी मेरे पिताजी भी संतों के फैमिली से थे। बहुत बड़े बड़े संत हमारे फैमिली में हुए हैं अमृतसर में। और मैं भी बिल्कुल गुरुद्वारे को रोज़ मत्था टेक के अपनी फैक्ट्री में जाता था, लेकिन दिन पर दिन मैं नीचे डूबता ही गया। और एक दिन ऐसा आया कि मुझे संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के बारे में पता चला और इनके मैं शरणों में आया। शरणों में आने के बाद में मैं गिनती नहीं कर सकता कि क्या सुख, मैं क्या बताऊं, क्या क्या सुख हुए हैं। आर्थिक स्थिति तो जो सुधर गई, लेकिन उसके बाद में मुझे भी सिर में माइग्रेन था। संत रामपाल जी महाराज एक बार पूना में आए हुए थे और मेरी गाड़ी, उनकी गाड़ी के पीछे सेवा में हम जा रहे थे एक जगह, और अचानक मुझे माइग्रेन का अटैक हो गया। और मैंने गाड़ी चलाते चलाते प्रार्थना की, हे मालिक
मैं यहाँ पर रुक जाऊँगा, आपकी सेवा मुझसे नहीं हो पाएगी, तो मैं अपने आप से मतलब बहुत दुखी हो रहा था। उसी पल वो जो सिर का जो मेरा दर्द था और जो माइग्रेन था 2003 का जो ठीक हुआ, उसके बाद में मुझे कभी नहीं हुआ। डॉक्टरों ने मतलब सब कुछ चेक कर लिया, कोई माइग्रेन नहीं बाद में रहा। मेरी घरवाली, उसको अस्थमा की बहुत बड़ी बीमारी थी। सदगुरु के शरण में आने के बाद में आज कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है, हर एक चीज़ ठीक हो चुकी है। एक फैक्ट्री जो मैं चला नहीं पा रहा था उस समय, आज परमात्मा की दया से दो फैक्ट्रियां चल रही हैं। बिल्कुल ही मतलब ये तो मालिक के लिए तो बहुत ही मामूली चीज़ है कि ये जो चीज़ यहाँ पे आर्थिक स्थिति को ठीक करना सबसे बड़ी चीज़ है। कि आज जो ज्ञान बता रहे हैं ये ऑथेंटिक ज्ञान है। आज तक हम लोग, कोई भी बताता था कि किसी मंदिर में चले जाओ, किसी मस्जिद में चले जाओ, किसी गुरुद्वारे में चले जाओ, हम चले जाते थे, देखा देखी चले जाते थे। लेकिन क्या था, रास्ता देखते थे, कब सुख होगा, कब सुख होगा। यहाँ पे हर एक चीज़ आपको लिखित में बताई जाती है। आप अपने आँखों से देख सकते हो, कानों से सुन सकते हो। हर ग्रंथ को खोल खोल के बताया जा रहा है परमात्मा कौन है। कबीर ही इज़ गॉड, स्पष्ट दिखाया गया है। कबीर ही पूर्ण परमात्मा है। जब लिखित में हमें दिख रहा है, आज हम सब पढ़ लिख चुके हैं, हमें कोई बहका नहीं सकता, हमें कोई भी नहीं बहका सकता। आज हम अपनी आँखों से देखेंगे, हम अपने कानों से सुनेंगे। जो मालिक आके यहाँ पर बता रहे हैं उसको हम अपनी आँखों से देख देख के, इसको हर प्राणी को समझना चाहिए ये, कि जब हम अपने आँखों से देख रहे हैं और फिर भी अगर हम नहीं समझना चाहते तो फिर हम तो मतलब भक्ति ही नहीं करना चाहते, तो फिर मतलब कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो परमात्मा से तो हम फिर काफ़ी दूर हैं। इसलिए आज जो भी ये ज्ञान है ये पूर्णता से पूर्ण परमात्मा का ज्ञान है। और हर ग्रंथ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक ग्रंथ में बताया गया है। कुरान शरीफ में बताया गया है, गुरु ग्रंथ साहिब में बताया गया है, वेदों में बताया जा रहा है। हम सब देख सकते हैं, इवन टीवी चैनलों पे ज्ञान चल रहा है, सीडी बनी हुई है, लाखों की तादाद में आज दुनिया जुड़ रही है यहाँ पर। क्यों जुड़ रही है, क्या कारण है, क्यों? क्योंकि आज समाज पढ़ा लिखा हो चुका है। हमारे फोर फादर जो पिछले थे, हमारे बाप दादा थे, उनको बहकाया गया, जैसे बोला गया वैसा उन्होंने कर लिया। लेकिन नहीं, आज ऐसा नहीं होगा। आज हम अपनी आँखों से देखेंगे, समझेंगे। सब समझदार हो चुके हैं, कोई भी किसी को आज बहका नहीं सकता। बहकाने वाला समय चले गया। अब इस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान इस पृथ्वी पे सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्णता से चला रहे हैं और ये पूर्णता से होगा। आप जी का क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा, जिला रोहतक निवासी हूँ। मैं रिटायर्ड सीएमओ हूँ, MBBS MD डॉक्टर हूँ। तो अभी आप कहाँ से आए? मैं अभी रोहतक से आया हूँ जी। अभी क्या करते हैं आप? मैं जो हूँ मालिक की मोक्ष मार्ग बताया है, भक्ति करता हूँ रिटायर होने के बाद, और कोई काम नहीं करता। आपके गुरुजी जो भक्ति पत्ती देते हैं संत रामपाल जी महाराज, उस भक्ति के बारे में हमें कुछ बताइए। ऐसा है कि 25 दिसंबर 1999 से पहले मेरे घर में 110 प्रकार की फ़ोटो रखी हुई थी देवी देवताओं की, जबकि कहते ये हैं कि वे 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो किसी के घर गए यार दोस्त के, उन्होंने कहा कि हम सोमवार का व्रत रखते हैं, तो हमने सोमवार का शुरू कर दिया। अगले हफ्ते किसी और ने बुला लिया घर पे, या हमारे घर आ गया कोई, तो उन्होंने कहा मंगलवार का व्रत रखते हैं, तो हमने मंगलवार का शुरू कर दिया। फिर किसी के घर गए तो उन्होंने कहा कि जो हम तो संतोषी माता व्रत रखते हैं, इससे बड़ा लाभ हुआ हमें, तो हमने संतोषी माता का व्रत रख दिया। अब जो है हफ्ते में 3 दिन का व्रत रखते थे, तो उस 3 दिन के व्रत से हम डॉक्टर होते हुए दोनों मियाँ बीवी कमज़ोर होने लगे, अनीमिया हो गया हमें। जो भी आदमी कहता है कि भाई आप डॉक्टर खुद स्वयं, और स्वयं आप जो बीमार रखते हो हमें, तो इस चीज़ की हमें बड़ी चिंता हुई। तो एक दिन एक बिटिया हमारे घर आई, उसने कहा नानी जी आपने हमें तो सब कुछ खिला दिया, सेब काट के खिला दिया, खीर बना के खवा दी, खाना खिलाया इतना बढ़िया, लेकिन आपने नहीं खाया नानी जी। नानी जी ने कहा कि भाई जो है मेरा सोमवार का व्रत है,
उसका इत्फाक से मंगलवार को भी आना हो गया, शुक्रवार को भी आना हो गया। तो उनकी नानी जी ने वही कहा मेरी पत्नी ने कि मेरा आज भी व्रत है, आज भी व्रत है। तो उस बिटिया ने कहा कि नानी जी मैं आपको एक कैप्सूल बना दूं भक्ति का। तो उसने कहा बेटे बना देने, मैं तो बहुत परेशान हो रही हूँ और मैं अपने पति डॉक्टर को भी परेशान रखती हूँ कि जैसा मैं कर रही हूँ वैसे कर, इसी में हमारी भलाई है। तो उसने कहा कि तीसरे संडे को संत रामपाल जी मेरे गुरु सत्संग करने आते हैं सोनीपत में। तो मेरी मैडम जो उस टाइम नर्सिंग स्कूल में टीचर लगी हुई थी सोनीपत, और मेरा मकान भी सोनीपत ही था, तो वो अकेली मालिक का सत्संग सुनने गई सोनीपत में। सत्संग सुना तो परमेश्वर जैसा सत्संग करते हैं कि जो है पुरुष तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है। तो वो इस चीज़ में बड़ी लोटपोट होगी। और गीता में लिखा हुआ मालिक ने बताया, संत जी ने बताया कि उपवास करना मना है। तो इस चीज़ से उसकी आत्मा बड़ी गदगद हुई, उसने तुरंत नाम ले दिया। तो तुरंत नाम ले करके वो कुरुक्षेत्र वाली ट्रेन में बैठी और मेरे पास पहुंची। तो मैंने मेरे को सारी कहानी सुनाई। तो मैंने कहा अभी आपने मेरे पूछे बगैर, अपने पति के पूछे बगैर नाम कैसे ले लिया हैं? अब मैं वहाँ जाता हूँ। मैं राधा स्वामी वाली ट्रेन में चढ़ लिया और पीछे पीछे 2 घंटे बाद इंतज़ार करके वो राधा स्वामी ब्यास वाली ट्रेन में वो आ गई। और हम गर्मियों के दिन थे, जून का महीना था, हम वहाँ मिले दोनों। तो हमने सवेरे सत्संग सुना। तो मैंने ये पाया वहाँ पे, पहले भी मैं सत्संग सुनता था उनके, लेकिन उसके डेरे पे कभी नहीं गया था पहले। तो वहाँ मैंने ये सत्संग सुना तो वो कैसेट चला देते हैं और वहाँ कुर्सियाँ भी जो है बटी हुई हैं। जैसे मान लिया कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी है उसकी ज़्यादा ऊंची कुर्सी है, कोई पैसे वाला है उसकी ज़्यादा ऊंची जो है जगह है, और आम आदमी के ऐसे ही तप्पड़ पे या इधर उधर बैठा देते हैं। तो वहाँ कोई बोलता नहीं है। जो संत जो हैं वो हमें नज़र ही नहीं आए वहाँ कौन संत है, यहाँ का प्रवर्तक कौन है। तो मैं निराश होकर के उनके साथ वापस आ गया और ये कहने लगा कि मैं भी संत जी का जब तीसरा संडे आएगा तो सत्संग सुनूंगा। तो क्योंकि जो है मालिक कहते हैं ना बाणी, अब पता लग गया है कि सोने से तू चांदी हो गया, चांदी से हो गया रांग, और रांग से तू लोहा बन गया, धारा निकली सांग। ये मालिक मेरे आंखों में आंसू आ गए उस टाइम ये बाणी सुनकर कि ये मालिक मैं डॉक्टर होते भी वाकई में जो है नकली हो गया हूँ। भले ही मैं MBBS MD डॉक्टर हूँ, इतना अहंकार था मेरे अंदर कि मैं लोगों की आंखें बढ़ाता था। और जब मेरे पैर पकड़ते थे बूढ़े कि बड़ी अच्छी आंख बनाई डॉक्टर जी, तो मैं अहंकार में पुला नहीं पाता था। ये मालिक आपने मेरे पत्ते काट दिए मालिक। मैंने संत रामपाल जी के हर तीसरे संडे को 6 सत्संग सुने। मैं बीच में सत्संग में छोड़ करके सिगरेट पी के आता था और मालिक कहते थे कि जो व्यसनी आदमी है वो यहाँ ना बैठे, उसको कोई लाभ नहीं होगा। जो दारू दप्पा बीड़ी सिगरेट पीता है, लेकिन मेरी आत्मा इतनी कालीन थी काल के प्रेशर से कि मैं बीच में उठ करके 6 सत्संगों में सिगरेट पी करके आया। हार के मेरी पत्नी ने मालिक का 3 दिन का पाठ रखवा लिया मेरे घर पे। 23, 24, 25 दिसंबर 99 मैंने उसमें बहुत सहयोग दिया अपने सभी रिश्तेदारों को, भाई बहनों को। जैसे एक लड़की की शादी का वो होता है वैसा मैंने सहयोग दिया। और मेरे रिश्तेदारों ने मुझे क्या क्या कहा कि कबीर तो जुलाया है, कबीर तो ऐसा है वैसा है। किसी ने परमेश्वर बता दिया, तुझे डॉक्टर शर्म नहीं आती है। लेकिन मैं 25 दिसंबर को मेरी आत्मा ने आवाज़ दी, मैंने मालिक से नाम ले लिया। 13 जून 2002 तक मेरा नाम खंड होता रहा और मालिक की कृपा मेरे पे होती रही। मालिक ने मुझे बार बार नाम दिया, मुझे ये पता नहीं था। मेरे रिमोट कंट्रोल बंद कर रखा था कार्ड ने कि तेरी 50 वर्ष आई और तूने डॉक्टर बनना है, ये एक योगी ने बता रखा था अमृतसर मुझे। तो मालिक ने मुझे 13 जून 2002 को मेरे बच्चे जब ये कहने लगे कि डैडी यदि आप बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ते हो तो हम जवान हो गए, हम भी पिएंगे। तो मेरी पत्नी ने, मेरे बच्चों ने, मैंने मालिक के चरणों में गिर के
प्रार्थना की कि मालिक मेरे सिर पे हाथ रखो, मेरे से नहीं छूट रही है। 13 जून 2002 के बाद मैंने आज तक ना तो मैंने किसी को ये कहा कि तुम मत पियो भाई, जब मैं खुद ही नहीं छोड़ सका था तो मैं दूसरों को क्या जो उपदेश दूंगा। उस दिन के बाद मालिक की दया से सभी विकार मेरे छुड़वा दिए मालिक ने, सभी विकार। और मालिक ने दया बख्शी, जैसे ज्योतिषी ने बताया था कि 12 अप्रैल 1953 का मेरा बर्थ है, तो 11 अप्रैल 1903 को मेरे को जैसे हार्ट अटैक होता है तो डॉक्टर होते हुए मुझे साइन सिम्टम का पता है, मेरे हाथों में दर्द शुरू हुआ और वो दर्द बढ़ता बढ़ता जो है मेरी छाती की तरफ गया। तो मालिक ने बताया था कि जब भी तुम्हारे पर कोई विपत्ति आ जाए तो तुम अपना जो भी मंत्र मिला हुआ, प्रथम मंत्र या सतनाम, तो मुझे सतनाम मिला हुआ था। मालिक की दया से मैंने सतनाम का उच्चारण किया। हे मालिक, मेरा दर्द ख़त्म नहीं हुआ लेकिन वहीं रुक गया। और मैंने ये सोच करके कि मेरा छोटा बेटा कहने लगा, डैडी आज आपको नींद नहीं आ रही। मैंने कहा बेटे पता नहीं क्या बात है, एक बार पीजिए, चलो उठा लो सबको। बड़े बेटे को उठा लिया और मैडम को भी उठा लिया, भगतमती को। हम पीजिए दिखाने चले गए। वहाँ एक बंगाली जवान डॉक्टर था। मैंने कहा बेटे मैं सीनियर डॉक्टर हूँ और ये डॉक्टर जो है मेरे यहाँ पे सीनियर डॉक्टर मेरे क्लास फेलो भी हैं, मेरे टीचर भी हैं, यदि आपको कोई दिक्कत आए तो उनको बुला लेना। तो वो मेरे से बातें कर रहा था, तो मुझे लिटा दिया बेड पे। तो मेरे पीछे जो है इलेक्ट्रॉनिक जैसे आजकल ईसीजी चलती हैं, तो मेरे बेड के पीछे मैं नहीं देख सकता था ईसीजी में क्या है, तो मेरा मुँह इधर था तो ईसीजी पीछे थी। तो ईसीजी देख करके मुझे ऐसा लगा कि डॉक्टर कुछ घबरा गया है। मुझे दोबारा पूछा, सर आप ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि मैं श्वासनाम सतनाम की कीमत मालिक ने बता रखी थी, सतनाम मेरा चल रहा था। तो डॉक्टर ने मेरे सामने टेलीफोन ना करके ड्यूटी रूम में जा कर के टेलीफोन किया गया, ऐसे ऐसे डॉक्टर खतरे में है। तो वहाँ से कॉल आई कि इसको आईसीयू में शिफ्ट कर दो। मुझे फटाफट जो है उनके टेस्ट टूस्ट करा करके और आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। अब वहाँ पे सभी डॉक्टर, मुझे पता है कि भाई ये डॉक्टर आए हैं। उसके बाद जब वो समय आता है तो मैं अचेतन अवस्था में चला जाता हूँ। डॉक्टर अपनी कार्रवाई कर रहे होते हैं, बाहर जो है लिखवा रहे होते हैं बेटे से, बड़े बेटे से, पत्नी से कि कितना अच्छा डॉक्टर था, यहीं से ट्रेनिंग की थी, हमारे साथ पढ़ाया, हमने पढ़ाया, लेकिन हम बेबस हैं, हेल्पलेस हैं, हम नहीं बचा सकते, आप इसको कहीं ले जाना चाहो ले जा सकते हो। ये चंद मिनटों सेकंडों का मेहमान है। इतनी देर में ही काल के दूत आए और मुझे कहने लगे आपके समय पूरा हो गया है। इतनी देर में मैं कुछ कह पाता तो कबीर परमेश्वर ने मेरे सिर पे हाथ रखा और प्रतिबिंब मुझे अचेतन अवस्था में नजर आया कि कबीर परमेश्वर आ गए। और कबीर परमेश्वर को देखते ही मैं कुछ बोल पाता, काल के दूतों को वो पीछे हट रहे हैं। तो चंद सेकंडों के अंदर कबीर परमेश्वर के हाथ के ऊपर हाथ और शरीर के ऊपर शरीर संत रामपाल जी महाराज का जो का त्यों मुझे जो है नज़र आ रहा है। और अचेतन अवस्था में मैं देख रहा हूँ कि मेरे सतगुरु आ गए हैं और कह रहे हैं कि भगत जी आपकी उम्र जो है, आपकी आयु भक्ति के लिए कबीर परमेश्वर ने बढ़ा दी है। ये मालिक आप स्वयं कबीर परमेश्वर हैं, आप कबीर परमेश्वर के रूप में चोला धारण करके चोला बदल के आए हो मालिक। इस काल के लोग, मैं आपकी रजा के बगैर कोई भक्ति नहीं कर सकता मालिक। इतनी कहते ही मेरी आँख खुल गई और सब कुछ गायब हो गया। और सवेरे में उठा तो मैं बात ईसीजी नॉर्मल हो गई। डॉक्टर हैरान कि भी क्या हुआ, कि डॉक्टर तो बच गया, वो अपना अंदाज़ लगाते रहे होंगे। और सवेरे में उठा तो मैं अपना जो है अपने आप में हैरान
और बच्चे सोए हुए थे। मैं उठ के जो बाथरूम गया तो सीनियर डॉक्टर का राउंड होने लग रहा था, तो एक डॉक्टर भाग कर के आया कि डॉक्टर जी क्या कर रहे हो, आप तो रात को मर चुके थे, आपको क्या पता है आपको कितना सीरियस अटैक हुआ था। हम हैरान है कि आप बच कैसे गए। सदगुरुदेव महाराज की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेव महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। संत रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर हैं। ये चारों रोल कर रहे हैं, दास का, भगत का, संत का और परमेश्वर का। भक्तों इस धोखे मत रह देना, मालिक ये ठगवाड़ा ठगी देश करा सियाणा बोकार, बिल्कुल जो के तो ठगवाड़े हैं। हमारी समझ में इनकी कृपा के बगैर नहीं आ सकता, हमारी समझ से पार है। ए मालिक ऐसे ऐसे खेल कर जाते, और घर के सुख में क्या गढ़ाऊँ आपको वर्णन नहीं कर सकता मैं। हे मालिक जो भी बुजुर्ग बूढ़ा जवान कोई मेरे पास काम आ गया, आपकी इस वाणी को आगे रखा मैंने उसको प्यार से बिठाया, उसको चाय पिलाई, पानी पिलाया, उसका काम कराया। मैं मालिक कभी आपकी वाणी ये सत्य है, जब ही ना मर्दे दरो भयो पाप को नाश और तेरी अगली पिछली को ही। क्या राष्ट्रपति करेंगे मालिक, आप राष्ट्रपति हो गए, राष्ट्रपति हो। राष्ट्रपति तो एक आध की मुश्किल से मौत की सज़ा को माफ़ कर सकता है, उसको भी डर लगा रहता है। लेकिन मालिक आपने हमें निर्भय बना दिया। आप पूर्ण परमेश्वर है मालिक, आप जितना गुणगान करूँ मालिक थोड़े हो। कहते हैं धरती का कागज करूँ गुण लिखा ना जाए। हे मालिक। डॉक्टर साहब, आप अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज को क्या मानते हैं? इंसान मानते हैं, भगवान मानते हैं? संत रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर हैं। पूरा कबीर पंथ ये काल के दूतों से जकड़ा जा चुका है। अब दास को भेजा उस परमात्मा ने, कैसे भेजा है अप्रमाण देते हैं, वैसे कहने से बात नहीं बनती। यही कबीर सागर है जिसमें परमात्मा कबीर जी स्वयं अपने पुत्र जोगजीत का ज्ञानी, कभी जोगजीत रूप, उसी को ज्ञानी भी कहते हैं। तो क्या बताते हैं, जब जोगजीत का रूप धारण करके ये कभी ज्ञानी रूप धारण कर लेते हैं अपने पुत्र का, आप स्वयं ही आते हैं वो परमात्मा। तो वहाँ जब प्रथम बार आए परमात्मा, काल के साथ, काल ने परमात्मा को अपना भाई जानकर उसके साथ विवाद किया कि तूने पहले तो मुझे वहाँ से मार कूट कर निकाला, अब तू मेरे लोक में क्यों आ गया। तब उसके ऊपर झपट्टा। कबीर जी कहते हैं मैंने धर्मदास, मैंने सतनाम का सेवन किया। वो हमें संकेत करते हैं परमात्मा कबीर जी कि कभी आपत्ति आवे इस सतनाम का सुमन करना, 2 अक्षर के सिमरण श्वास उश्वास से, वो किसी माँ बाप को याद ना करना उस समय जब आप सतलोक चलने लगो, या वैसे भी यहाँ कभी आपत्ति आप पर काल का झपट्टा हो तो इस सतनाम का सुमन करना। तो मैंने सतनाम का सुमन किया, वो ऐसे गिर गया ज़मीन पर जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं। फिर पैर पकड़ लिए इस ज्योति निरंजन काल सरपुरुष ने, और फिर कहा मैं तो आपको बड़ा भाई मानता हूँ, पिता के समान मानता हूँ। आप मेरे इस राज्य में, मेरे लोकों में, ब्रह्मांडों में कुछ त्रुटि हैं वह पूरी कर दो। जोगजीत से पूछा था काल निरंजन ने, तो आप किस लिए आए हैं, पहले मुझे आदेश सुना परमात्मा का और फिर तुझे मैं गढ़ूँगा। पहले तो क्या आदेश लेकर आया परमात्मा का वो सुना दे, मुझे बता दे, फिर आज जोगजीत तेने छोड़ दूँ नहीं मैं। तो परमात्मा ने कहा जोगजीत रूप में, अपने पुत्र के रूप में, कि मैं परमात्मा ने भेजा हूँ और तुमने यहाँ जीवों को घना दुखी कर दिया, सब हाहाकार मची हुई है। मैं नीचे जाऊँगा और सही भक्ति विधि यथार्थ ज्ञान सतपुरुष का बताऊँगा, उस नाम को ग्रहण करके सभी प्राणी सतलोक चले जाएंगे। ये आदेश है परमपिता का, सुन ले तू। और तूने सारा नकली नाम, नकली ज्ञान अपने आप को भगवान सिद्ध कर रखा है, ये तेरा भांडा फोड़ करूँगा, आदेश है परमात्मा।
पहले तो मारने लगा कि इतना भी नाश कर दूंगा, नीचे नहीं जान दूंगा, तू कैसे जाएगा, मेरा तो राज उजाड़ेगा, मेरा देश उजाड़ देगा, मेरी तो आहार है, मेरी खेती है, मैं खाता हूँ। लाल हो गया। तो परमात्मा कहते हैं धर्मदास मैंने अपना सुमन कराया सतनाम का, और वो ऐसे गिर गया ज़मीन पे जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं, तड़फे पर बसाई नहीं, पैर पकड़ दिए मेरे आके, हाथ जोड़ कर बोला आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई, और बच्चे तो गलतियां करते हैं, बड़े क्षमा करते हैं, मुझे माफ़ कर दो। माफ़ कर दिया। फिर कहा कि मुझे कुछ और आवश्यकता है, आप तो मालिक का शब्द लेकर आए हो, आपके पास पूरी पावर है, मेरी कुछ त्रुटियां दूर कर दो। परमात्मा ने कहा बोल क्या त्रुटि है तेरी। तब उसने कहा ऐसे नहीं, वचनबद्ध हो जाओ। परमात्मा वचनबद्ध हो गए। तब उसने जब वचनबद्ध हो गए तब कहा कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब शरण जीव बहु जावे, और जो ऐसा वचन हर मोह दीजिए तब तुम गवन संसार ही कीजिए। और एक काम करना, आप अपना ज्ञान देना, आपके ज्ञान को और आपके नाम को जो ग्रहण करे वो आपका, और मेरे जो मिसगाइड मैंने कर रखा है मेरे ज्ञान को ग्रहण करे वो हमारा। जोर जबरदस्ती ना करना, बलपूर्वक ना ले जाना। 1-2 और प्रार्थना करी, वो अभी विषय नहीं उनका बताने का, फिर बताऊंगा। तो परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, तेने वचनबद्ध कर लिया, मैंने तेरे को तथास्तु कर दिया, दे दी, यही वचन दी थी। तब धर्मदास जी ने कहा हे परमात्मा, आपने उसको वचन दे दिया, और ठीक है बाप कलयुग में आ भी गए 4थी बार। परमात्मा ने कहा 4 युगों में आया हूँ मैं, लेकिन उस समय मैं बहुत कम जीवों को समझाया। अब कलयुग में धर्मदास मैं सबको पार करूँगा, जो इस नाम को ग्रहण कर लेगा और मेरे ज्ञान को मान लेगा। तब इस काल ने क्या कहा था वहाँ पर कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। कहते हैं तेरे नाम से मैं 12 पंथ चलाऊँगा, 12 पंथ करूँ मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा। इन 12 पंथ नाम जो ले ही वो हमारे मुख में आन सबोई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा वचन नहीं माने और हमारी ओढ़ हो बात बखाने, हमारे पक्ष में खड़े होकर तेरे साथ विवाद करेंगे। कलयुग में ऐसा कर दूंगा, और तेरे नाम ते कबीर कबीर के नाम ते सारे गुण गाओगे, कबीर साहब, और सारे नकली पंथ काल के दूतों से चलवा दूंगा। और जब तू जाएगा या कोई तेरा संदेश वाहक जाएगा सच्चा, तो उसकी कोई नहीं सुनेगा। उस समय सभी कोई देवी देवता पूजन पे हैं, कोई मंदिर तीर्थ के पूजने पे, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों तक सीमित कर दूंगा, और तेरे नाम तो कबीर पंथ के नाम से 12 पंथ चला दूंगा। तब कबीर साहब ने सारा कुछ बताया धर्मदास जी को। धर्मदास जी चिंतित हो गए कि हे परमात्मा, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि मेरे वंशों को आप पार करोगे, मेरे वंशजों को। हे मालिक, आपकी कोई सुन ही नहीं रहा, आपके साथ कैसी बदतमीजियाँ कर रहे हैं, आपके पत्थर मार रहे हैं, जेरे कुएं में डालकर ऊपर कंकर भर दिया आप में दाता। आप तो समर्थ हो, आप बचे हुए हो, तो दाता आप कह रहे हो कि आगे तो घोर कलयुग आएगा। अभी तक तो इंसानियत शेष है, इंसानों में मालिक भगवान का डर भी है, लेकिन आगे कहो फिर वो पिछली पीढ़ी में पार करोगे तब तो और जुल्म हो जाएगा। तो जब कैसे आगे कैसे पार कर पाओगे आप इन अपने बच्चों को। तब कबीर साहब ने कहा धर्मदास, कलयुग बीतते 5500 पाचा। जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, उस दिन मेरा ये बात वचन जो आज मैं तू बोल रहा हूँ और तू सूक्ष्म वेद में लिख रहा है, ये वचन मेरे तब सच्चे होंगे। घर घर में इस ज्ञान का प्रचार होगा। और एक जैसे ये 12 पंथ चलेंगे, 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा, और उस गरीबदास का पंथ चल चुका होगा, उसमें मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी गरीबदास जी द्वारा। और गरीबदास जी को मैं वो सही मंत्र दूंगा सारे, और वो लिख देगा ग्रंथ सा अपनी वाणी में, लेकिन वो प्रदान नहीं करेगा किसी को, उसको हम आदेश देंगे। और फिर उस गरीबदास जी का जो पंथ चलेगा, उस गरीबदास वाले पंथ में जब 5505 यानी 5500 के आसपास जो समय निकट होगा पिछली पीढ़ी का, तो उस समय मैं स्वयं आऊँगा
मैं स्वयं आऊँगा और इन 12 पंथों को मिटा के एक यथार्थ कबीर पंथ चलाऊँगा। तो परमात्मा ने कहा था कि जो मैं आज बोल रहा हूँ ना, आज तो ये मेरी बात तने धर्मदास किसी को भी नहीं यकीन होगा, और ये उस दिन सत्य हो जाएगी जिस दिन वो समय मेरा निर्धारित जो ठीक रख दी मैंने, जो समय आएगा तब सब सत्य होंगे, सब इसको जो है ग्रहण करेंगे। अब कैसे है दिखाते हैं आपको। उन 12 पंथों के विषय में बताते हैं। अब क्या देखना, ये कबीर सागर है, ये कबीर पंथियों के पास सहज उपलब्ध है। ये संपूर्ण 11 भाग खेमरा श्री कृष्णदास मुंबई कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रसृकृत ये वही मुद्रक हैं, प्रकाशक मुद्रक खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई। ये है कबीर बानी 136 पृष्ठ पे। 12 पंथ चलो सो भेद, ये नकली पंथ जो चले हैं काल के, उनके विषय बता रहे हैं। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। ये 12 पंथों में काल के मंत्र हैं, उनका आदेश है। अर्थात आगम कै अम्बाख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब क्या बताते हैं कि प्रथम चूड़ामणि है इसका प्रमुख, यहाँ पर प्रत्यक्ष है लेकिन इन्होंने थोड़ा फेर बदल कर रखा है, संशोधन करता उन्हें। प्रथम जग में जागू बरमावे, और दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, और चौथा टकसार। ऐसे और फिर सतनामी पंथ, ये जीवा पंथ, जीव पंथ, फिर राम कबीर पंथ। तो ये पंथ है 12। यहाँ तो इन्होंने कर दिया, प्रथम जागू कर दिया, चूड़ामणि निकाल दिया इन्होंने सिर्फ फेर बदल करके। और 12 पंथ ये कौन से हैं ये देखो यहाँ पर। अब हम आगे हैं, ये 1870 पृष्ठ पे, ये 1870 पृष्ठ है कबीर सागर का, और कबीर चरित्र बोध ये अध्याय है, कबीर चरित्र बोध। अब हम यहाँ पढ़ेंगे। इस 1870 पृष्ठ पर नीचे लिखा है कबीर साहब के पंथों का वृंतांत। इसमें बताया कि प्रथम नारायण दास बता दिया इन्होंने, और दूसरा जागू दास, और तीसरा सूरत गोपाल, मूल निरंजन चौथा, टकसारी पांचवा, भगवान दास का छठा, सातवां सतनामी, आठवां कमाल। यू कमाल का पंथ था, नकली काल का दूत था। यू कमाल जीवित भी किया फिर जुल्म किया इसने। यू कमाल का पंथ, कमाली पंथ नहीं, कमालिय पंथ। राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ, और 12वां यू गरीबदास पंथ का है। इन 12 पंथों में अंतिम 12वां गरीबदास पंथ है। अब हम फिर आते हैं वापस कबीर बानी पर, और 36 पृष्ठ पे, कबीर बानी के 36 पृष्ठ पे। अब यहाँ फिर आगे, वहाँ तो ये निर्णय करना था कि 12वां ये प्रथम चूड़ उन्होंने नारायण दास बता दिया। नारायण दास ने तो कबीर परमेश्वर जी का पंथ स्वीकार ही नहीं किया था, उसने तो वही विष्णु जी के ही नाम जाप किए, और विष्णु जी का मंदिर, श्री कृष्ण का मंदिर बांधवगढ़ में बना रखा था। अब इसके साथ वो जोड़ना सच्चाई को छुपाना मात्र है। इन बांधवगढ़ वालों का ये हेरा फेरी की है इन्होंने अज्ञानतावश। वास्तविक है कि चूड़ामणि जी प्रथम थे, वो तो उत्तम बताए हैं, लेकिन छठी पीढ़ी में उस सैके में वो भ्रमित हो गया। वो पुण्यात्मा काल ने भ्रमित कर दिया, दृढ़ रहा नहीं, वो नकली नाम शुरू कर दिया। वो 5 नाम भी जाप करते रहते तो सबको मनुष्य जीवन मिलता रहता। वंश तो अभी चलेंगे क्योंकि आदेश परमात्मा का है। 42 वंश तो इनका चला ही चलेगा। फिर क्या हो जाएगा, तो 100 वंश चल जाओ। जब मोक्ष नहीं हुआ तो वंश दुनिया के चले वंश तो। अब देखो फिर हम आगे कबीर वाणी पर, और ये पढ़ रहे हैं 12 पंथ। अब 12 पंथ काल फुरमाना, इनमें सब काल का आदेश है। भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। ये प्रथम चूड़ामणि है। ये गलती से इन्होंने दूसरा यहाँ शुरू कर दिया, प्रथम दूसरे से। अब प्रथम जागू, दूसरा सूरत गोपाल, वही नो के नो है। मूल निरंजन, टकसारी पंथ, और भगवान दास पंथ, और ये है
सतनामी पंथ, और भाई ये जीवा पंथ, राम कबीर पंथ। अब यहाँ 10वें भेद परम धाम की वाणी 11वां और 12वां की सवेरे। अब इनके हिसाब से अब देखो, अगर हम इसको प्रथम माने तो यहाँ 10वां आ गया, और ये फिर 11वां कौन सा होगा? ये 12वां है। संवत 1775 सोई, संवत 1774 में आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी जिला जज्जरवाड़े का जन्म हुआ था। ये गलती से 75 लिखा है, 74 होना चाहिए। संवत 1774 होई, और तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई, इसमें 75 लिखा है या 74 होना चाहिए। और तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई, ये 12वां पंथ गरीबदास जी वाला है। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, और कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे। बर में पंथ प्रगट हवे बानी, हवे ये हवे है नहीं, हव यानी होवे, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मरम न पावे, ये 12 पंथ हमी को जावे। यानी 12वां पंथ जो गरीबदास जी का है, उसमें मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट कराऊंगा या होगी। यह देखो फिर यह दिखाते हैं। अब ये कबीर चरित्र बोध के हम 1870 पर फिर दिखाते हैं कि 12वां पंथ कबीर साहब के पंथों, ये प्रथम नारायण दास लगा दिया, गलत लगा, यहाँ चूड़ामणि होना चाहिए था, और ये 12वां गरीबदास पंथ है। ये 12 में कहते गरीबदास जी द्वारा मेरी महिमा की वाणी प्रगट होएगी, और ये सन संवत 1774 में इनका जन्म होगा, 74-75 जैसा भी है। ये 74 वो गरीबदास जी की तरफ संकेत है। ये देखो, हम फिर आगे कबीर वाणी चैप्टर पे और 136-37 पढ़ रहे हैं। अब 37 में 12वां पंथ गरीबदास जी का है। ये कहते हैं, यहाँ से है कि संवत 1775 हुई, ये 74 होना चाहिए। तादिन प्रेम प्रगट है जग सोई, और यहाँ बताया है कि 12वां पंथ है। 12वें पंथ प्रगट हवा बाणी होवे, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, ये 12 पंथ हमी को जावे। यानी 12 पंथ तो यहाँ चल चुके, और ये 12वें पंथ हम ही चल आवे। कहते इस गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के हम ही आएंगे, और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। अब क्या बताते हैं कि प्रथम चरण, अब इनके बारे 12 पंथों के बारे में बताया है कि 12 पंथ साख हमारा ले जीव समझावें, असंग ठोड़ जन्म नहीं पावें, क्योंकि उनके पास मूल ज्ञान नहीं है, मूल मंत्र नहीं है। फिर कहे 12 अस्थिर घर का मरम नहीं पावें, ये 12 पंथ हम ही को जावें। कबीर कबीर कहेंगे, हम कबीर पंथी हैं। उनके पास यथार्थ मंत्र ना होने से, उनके पास ये पूरा प्रोसेस मोक्ष मार्ग का 3 बार नाम देने वाला जो प्रोसेस है, ये पूरा ना होने से ये मुझे इष्ट तो मानेंगे, लेकिन ये असंग ठोड़ जन्म नहीं पाएंगे, जैसे मंत्र को नहीं लेंगे जो दास भेजा। अब परमात्मा कहते 12वें पंथ में हम ही चलावें। गरीब दास के पंथ में ये दास आया, हम आदर के साथ उनका भी देख ले फोटो लगाए हुए हैं, और उन्हीं की वाणी हम अधिक पढ़ते रहे हैं, उन्हीं की हम आरती रमैनी करते हैं। तो इस दास का उसी गरीब दास पंथ में ही निकास है। और कबीर परमात्मा ने कहा कि उस 12वें पंथ में हम ही चल कर आएंगे। अब पुण्यात्माओं, आप निर्णय कर लो, समझदार हो, दास भेज दिया या मालिक आगे उनका दास को शक्ति अपनी दे दी, कोई अंतर नहीं होता। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। अब देखो 12वें पंथ हम ही चल आवें, सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावें। कहते हैं ये सारे पंथों को मिटा कर उस समय सब एक पंथ चलाएंगे। फिर बताया है कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। अब कहते हैं प्रथम चरण कलयुग का वो होगा जब मैं मगर से सह शरीर जाऊंगा, वहाँ मैदान मांडूंगा, वो प्रथम चरण कलयुग का। अब आगे बताया है कि ये कलयुग का लेखा निर्धारों 5500 पाचा, तब ये शब्द होगा साचा। जब आज कह रहा हूँ ना, ये तब साचा होगा जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा। धर्मदास मोरी लाख दोहाई, मूल शब्द ये बार ना जाई जिन नहीं, ये मूल है, भूल गलत से लिखा
पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो और मूल ज्ञान तुम गोई तुम राखो। ये मूल ज्ञान, मूल शब्द बार ना जाई, ये बार ना जाई, ये गलत मिसप्रिंट हो रहा है। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, इस मूल ज्ञान को गुप्त रखो। जो दास अब ये ज्ञान बता रहा है, ये कबीर साहब ने कहा था अभी डिस्क्लोज ना करिए, ज्ञान मेरी महिमा कह दे सबको, लेकिन ये मूल मंत्र सारनाम और ये सतनाम अभी डिस्क्लोज ना करना। ये देखना, पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त राखो। गोई माने गुप्त, मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, ये बीचली पीढ़ी वंश हंस नीतर ही। अब बीचली पीढ़ी में वंश हंस जो भी है, परमात्मा का जो वचन से वंश है वो भी, और 33 अरब ज्ञान हम बाखा, मूल ज्ञान गोए हम राख्या। कहते 33 अरब ज्ञान बोल दिया, 33 अरब वाणी बोल दी, लेकिन मूल ज्ञान अभी छुपाई रखा है, डिस्क्लोज नहीं करा। और आगे क्या बताया, मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग दवा 10 पंथ मिटाई। अपने आत्मा अब ये आप पे मिट जाएंगे सारे पंथ, इनकी जड़ दिखा दी दास ने। बुद्धिमान समाज है, मीडिया हमारे पास है, ये सब साधन मीडिया ही होता है। जैसे सीडी बना दी, प्रोजेक्टर पे दिखा रहे हैं, और ये थोड़े कुछ दिनों के बाद ये मीडिया वाले भी यही ज्ञान चलाएंगे, दूसरा ज्ञान कोई सुने नहीं गए, चलाओगे क्या फिर? बाकी सब अज्ञान भर रखा, कख नहीं पता उनको, हुआ बाई बकरे सब अध्यात्म मार्ग में बैठा रखा उन्होंने। तो पूरे विश्व में एक ही ज्ञान रहेगा, परमात्मा ने कह रखा। अब बाकी और निर्णय देते हैं, कति क्लियर करते हैं। अब थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। 134 पृष्ठ पर देखो, इन 12 पंथ तो ये चल पड़े गरीबदास जी तक, और 13वां वंश ये दास आया है कबीर परमात्मा का। ये देखिएगा, ये कबीर वाणी बोध सागर में है, बोध सागर कबीर वाणी चैप्टर है, 134 पृष्ठ पर नीचे आ गया। वंश प्रकार, अब प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि जी हैं। दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, और चौथा वंश बिरहे, पांचवा वंश निंद्रा, छठा वंश उदास, और सातवां वंश ज्ञान चतुराई, आठवां वंश पंथ विरोध, नौवां वंश पंथ पूजा, 10वां वंश प्रकाश, 11वें वंश प्रकट सारा, 12वें पंथ प्रगट होवे उजियारा। ये गरीबदास जी का 12वां पंथ। इसमें मेरी महिमा की पुण्य वाणी का कुछ प्रकाश सा होगा, थोड़ा थोड़ा उजियारा सा होगा, धुंधला धुंधले सी। यानी गरीबदास जी वाले पंथ के जितने भी गरीबदासी पंथ हैं, मेरे गुरुदेव ने छोड़कर जितने भी संत महंत दास ने खूब छाण मारे थे, उनके पास ना तो ये मंत्र, कोई तो ओम नमः शिवाय, कोई ओम भागवते वसुदेव नमः, कोई सतगुरु सतगुरु हैं, कोई केवल सोम सोम देता है। यानी इस तरह के वो अटपट कर रहे हैं, कोई यथार्थ नाम नहीं उनके पास। और वो गरीबदास जी वाले कबीर साहब को विष्णु जी का अवतार मानते, गरीबदास जी को भी, कबीर साहब जी को भी। तो पार होंगे फिर कमाल की बात है। टिकट तो है नहीं उनके पास, जहाज में बैठे हैं कहाँ से। तो अभी इसमें क्या बताया है, 12वां पंथ गरीबदास, 12वें वंश प्रगट होवे उजियारा। जैसे कहा था ना, 12वें पंथ मेरी प्रगट हुआ वाणी, ये अगले पृष्ठ पे है, वो तो 134 पे 137 पे। 12वें पंथ प्रगट हुआ वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठाणी। और 12वें पंथ में फिर हम ही चलावें, और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। अब यहाँ हम फिर आ गए 134 पे। अब यहाँ पढ़ते पढ़ते आ रहे हम कबीर वाणी में नीचे। अब 12वें शब्द प्रगट हुआ उजियारा, यानी मेरी महिमा की वाणी में कुछ कुछ ज्ञान होगा कबीर साहब मेरा बारे में। और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। अभी 13वां वंश ये दास है, अब सारा अंधेरा हट जाएगा, एक कबीर साहब भगवान रह जाएगा पूरे विश्व में। अब कबीर साहब ने आगे दिखाते हैं, ये सवसम वेद बोध कबीर साहब का, ये देखो सवसम वेद बोध कबीर सागर में, सवसम वेद बोध पृष्ठ 121 पे। इसमें क्या लिखा है, निरंजन वचन, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। अब परमात्मा के साथ जो गोष्ठी हुई थी उसका अंश दिखाता हूँ थोड़ा सा। और चौथा युग जब कलयुग आई, तब तब सन जीव बहु जाई, ऐसा वचन हरि मोय दीजय, तब संसार गमन तुम कीजय।
अब परमात्मा ज्ञानी वचन रूप बदल का रहे थे मालिक ज्ञानी रूप में, स्वयं कबीर साहब वो पूर्ण परमात्मा। अरे काल प्रपंच पसारा, तीनों युग जीव दुख डारा, जीवन दुख डारा। बिनती तोर लीनी में मानी, मौके ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना वंश पठाएंगे हम अपना वंश। और काल पंथ छूटे नर लोई, काल के पंथ से सब छूटेंगे नर नारी। सकल सृष्टि परवानिक होई, पूरा विश्व इस नाम का उपदेशी होगा, दीक्षित होगा। आह, फिर घर घर देखो बोध विचारा, घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। इस सतनाम का सब जगह उच्चारण होगा, नाम जाप सबको बताया जाएगा। और 5505 जब ये वचन होगा साचा, कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए होए, हे मालिक। अब स्पष्ट कर दिया परमेश्वर कबीर जी ने कि दर्पदास, मेरी उसकी वार्ता हुई थी, तब मैंने ये जो आज मैं बोल रहा हूँ ना, अपना वंश भेजूंगा, सबको पूरा विश्व नाम लेगा, इस सतनाम का जाप किया करेंगे और सतयुग जैसा माहौल बनेगा ऐसा। तो ये मेरे वचन धर्मदास, जब युग कलयुग 5505 बीत जाएगा तब सच्चे होंगे। तो पुण्यात्माओं 5505 कब बीतेगा वो अभी प्रमाण करेंगे, पहले इसमें और प्रमाण देते हैं। अब ये तो आपने पढ़ा 121 पृष्ठ पे। अब देखिएगा आगे इसी सवसम वेद बोध में 171 पृष्ठ पे सवसम वेद बोध कबीर सागर है, ये कबीर बोध सागर कबीर सागर, ये 171 पृष्ठ पे नीचे देखिएगा। यहाँ शुरू किया, कबीर साहब कह रहे हैं कि 5 सेंस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। कहते 5505 यानी 5500, 5000 सहस और 500 यानी 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा, तब एक महापुरुष आवेगा जग को तारने के लिए। हिंदू तुर्क आदिक सब जितने जीव जहान, यानी हिंदू मुसलमान आदिक यानी सभी जितने भी पंथ पुंथ बन जाएंगे, सबके जितने जीव जहान सतनाम की साख गए हैं, वो पावें पद निर्वाण। इस सतनाम को सब लेंगे और सबका मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष पद प्राप्ति करेंगे। निर्वाण माने मोक्ष। यथा सरित गण आप ही मैंने सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य में सभी पंथ समाये। जैसे कबीर साहब कह रहे हैं कि जिस प्रकार दरिया, सरिता माने दरिया, सरित गण यानी दरिया सभी इधर उधर से आकर स्पीड के साथ और समुद्र में सवता मिल जाती हैं, रोकी नहीं रुकती। ऐसे जब इस तत्व ज्ञान मेरे ज्ञान से परिचित सब बच्चे होंगे मेरे, चाहे वो किसी मजहब धर्म में हैं, वो सभी मजहब धर्म जितने जीव जहान ऐसे इस मेरे दास के द्वारा यथार्थ मेरा ज्ञान चलाया जाएगा। वो पंथ सही कबीर पंथ, उस सत्सुकृत पंथ में, उस असली पंथ में सब के सब ऐसे आकर समा जाएंगे, रोके नहीं रुकेंगे, स्पीड के साथ। जैसे दरिया समुद्र में जाकर चारों तरफ से आकर और उसमें स्पीड से मिल जाती हैं, ऐसे सब पंथ एक बन जाएगा, एक ही रह जाएगा। कबीर पंथ यानी सत्सुकृत पंथ यानी सच्चा पंथ, भक्ति का सच्चा मार्ग एक ही रह जाएगा। देखना, यथा सरित गण जैसे दरिया, दरियाओं की गण माने अनेक दरियाएं, आप ही मिले सिंधु यानी समुद्र में धाए दौड़ के स्पीडते, और सत्सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समावें। ये सारे पंथ उसमें ऐसे मिल जाएंगे, स्पीडते उस अच्छे सही पंथ तो चलाएंगे हम उसमें। जब लग पूर्ण हुए नहीं ठीके को तिथिवार, कपट चातुरी तब लग सब संवेद निराधार। अब क्या बताते हैं कि जब तक ये 5505 नहीं आवेगा तब ये ठीक माने रख दी, ठीक माने निर्धारित समय होता है, ठीक रख दी। तो जब तक यो ठीक का समय नहीं आवेगा और ये सब संवेद में मेरी वाणी तूने लिख दी धर्मदास, तब तक तो ये सब संवेद के वचन निराधार दिखाई देंगे कि कब होगा, वो कैसे होगा। दुनिया में तो आग लगी पड़ी है, निरे पंथ बढ़ते ही जा रहे हैं। तब कबीर साहब कहते हैं उस समय यो सच्चा होगा।
जब तक तो निराधार दिखेगा, जब वो समय आएगा जब देखना धर्मदास, परमात्मा कह रहे अपने बच्चे को कि फिर सब एक हो जाएंगे, फिर कैसा बनेगा वहाँ देखना। क्या कहते हैं, जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथि वार, कपट चातरी तबलों, ये कपट चातरी ठगा ठगाई झूठा कपटी ये ज्ञानते हैं झूठे, ये तब लग हैं। और ये सब संवेद निराधार, ये मेरा ये वाणी सब संवेद की तब तक निराधार महसूस होगी। सभी नारी नर शुद्ध तब, उस समय सब नर नारी भाई बहन बेटा बेटी सब कहते हैं सब बुराई छोड़ देंगे। जब ठीक का दिन आवंत है यो, और कपट चातुरी छोड़ के वो शरण कबीर गहनत। सभी पुण्यात्मा अपनी कपट चातुरी छोड़ देंगे, क्योंकि इस ज्ञान का इनका ज्ञान टके नहीं नकली संत पंथ महंतों का। ये मान लेंगे तो इनकी अच्छी बात है, इनका भी कल्याण हो जाएगा, पाप से मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो बुद्धिमान समाज है सब भाग काएंगे, इधर कल्याण कराएंगे अपना। तो ये कहते हैं कपट चातरी छोड़ के सब शरण कबीर गहनत। कबीर साहब ने कहा कि 12वां पंथ गरीबदास वाड़ा होगा, उसमें मैं ही चल कर आऊँगा, सब पंथों को मिटा दूँगा। अब परमात्मा कहते हैं मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, दास बेच दिया है, क्योंकि मालिक के साथ पहले बहुत बुरा हाल किया, परमात्मा के साथ बहुत जुल्म किए थे। हो सकता है परमात्मा ने इस दास की अर्ज स्वीकार कर ली हो कि दाता हमें आप संभाल लोगे, हमारे ऊपर आपत्ति आएंगी तो। क्योंकि जहाँ पर पिता का अनादर होता हो और बेटे के जाने से वो काम चलता हो, तो बेटा कभी लायक पुत्र होगा, पिता को बेइज्जत होने के लिए वहाँ नहीं जाने देता। तो हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो। तो सुनो फिर क्या बताते हैं, सब ही नर नार शुद्ध तब ठीक का दिन आवंत, और कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर गहनत। एक अनेक हो गए सभी नाना पंथों में मजहबों में धर्मों में बट गए, और पुनः अनेक हो एक, ये सब एक हो जाएंगे फिर सारे। हंस चले सतलोक सब सतनाम की टेक, सब सतनाम लेकर के सतलोक जाएंगे। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में एक होए सोई बरते सहज सुभाए। ओह, अब कबीर साहब जी क्या कहते हैं, घर घर बोध विचार हो मेरे इस ज्ञान का, घर घर में विचार चलेगा और सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी। जो माया की दौड़ लगी हुई है घर घर में, सास की और बहू की लड़ाई, बहू की और ननंद की लड़ाई, सास ससुर की आपस में, पति पत्नियां के झगड़े, भाई भाई का बहन भाई का आपस में, एक माया के कारण। फिर हमें पता चल जाएगा कि हमें ये कष्ट क्यों हो रहे हैं। ये काल हमें कष्ट इसलिए दे रहा है क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं, इसके बच्चे नहीं हैं। और ये जितना हमें दुखी करता है उतना ही वो परमात्मा दुखी होता है हमसे, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। वो दुखी इसलिए है। कहते हैं मैं रोवत हूँ सृष्टि को, कबीर साहब कहते हैं, और ये सृष्टि रोवे मोहे, ये सुखदाई भगवान ढूंढ रही है। मैं इनको बता रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, अमर पुरुष हूँ, मेरी शरण में आ जाओ, ये नाम लो, ऐसे छोड़ दो, ये भक्ति मत करो। ये वो नव भक्ति छोड़ते हैं और दुखी जो के तू हैं और मुझे खोज रहे हैं। मैं इनको बता रहा हूँ मैं हूँ भगवान, ये मुझे मान नहीं रहे हैं मैं भगवान हूँ, क्योंकि अज्ञान गणा फैला दिया। मैं रोवत हूँ सृष्टि को और सृष्टि रोए मोहे, कह कबीर हमारे वियोग को। अब समझ नहीं सकता कोई, जिस बाप के पुत्र पुत्री दुखी हों वो कैसे चैन से रह सकता है। तो फिर ज्ञान होगा, क्यों लड़े बेमतलब है। जो काम होना वो होना ही है, प्यार से भी हो सकती है वो बातें, एकदम खींचातानी करें। विवाह शादियों में हमने कितना बाउंडर बना दिया। ब्याह करना बच्चों का सिंपल वैसे करो, एक झोंपड़ी बतेरी काम टाइम पास करना, ये बकवादों में क्यों जीवन व्यर्थ करें। ठीक है, मालिक ने जैसा दिया वैसा बना कर मकान भक्ति करो, आराम से रहो, अपना ठीक निक नीति से कमाई करो, सुख भी होगा और मोक्ष भी होगा, भक्ति बनेगी बढ़िया। अब क्या बताते हैं, घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में एक हवे सोई बरते सहज सुभाए। सब एक हो जाएंगे और बिल्कुल प्यार से रहा करेंगे, सहज सुभा बिल्कुल। कहाँ उगर का सूदर हो,
हर सब की भव भीड़, चाहे कोई डाकू और कितना लुटेरा हो और चाहे ऊंच नीच हो, सब एक हो जाएंगे, प्यार से रहा करेंगे। सो समान समदृष्टि है समृत सत कबीर। वो जो इस पंथ का प्रवर्तक होगा, सुकृत पंथ का, वो कबीर परमात्मा ही समझ लेना, उसी का कृपा पात्र होगा। वो समर्थ है, इसको करके छोड़ देगा। अपने आत्मा, ये तो कबीर सागर में आपको प्रमाणित हो गया कि कलयुग जो 5505 बीत जाएगा, तब यह बात मेरी साची होगी धर्मदास। तब तक तो ये निराधार दिखाई देंगे मेरे वचन कबीर सागर में। अब ये निर्णय करना है कि 5505 कब पूरे हुए। अब 2 मिनट में कर लेते हैं, दिखाते हैं आपको। अपने आत्माओं, अपने हिंदू समाज में शंकराचार्यों द्वारा दिए गए ज्ञान को हम ऑथेंटिक मानते हैं। अब उन्हीं के अंदर प्रमाणित करते हैं कि आज कलयुग कितना बीत गया। अब देखिएगा, एक पुस्तक है हिमालय तीर्थ, और इसके कौन है संपादक? JP नंबूरी, उप मुख्य कार्य अधिकारी, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति। अब यहाँ से हिमालय तीर्थ, पहला प्रकाशन 2009 का, प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, बामाचरण राय रोड, कलकत्ता, 76A/1, दूरभाष इतना। ग्रंथ सब जयपुर नंबूरी, मुद्रक है गिरी प्रिंट सर्विसेज, कलकत्ता। ठीक है। अब इसके हम 42 पृष्ठ पर आते हैं। ये 42 पृष्ठ है। हिमालय तीर्थ नामक ये पुस्तक है। यहाँ एक आदि शंकराचार्य के जन्म के विषय में बताई है। ये कोई शिव रहस्य का एक श्लोक है, दोहा है संस्कृत में शिव रहस्य का, इसका अनुवाद किया है। अर्थात कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। यानी शंकराचार्य का जन्म जब कलयुग 3000 वर्ष बीत जाएगा तब होगा, ये इनका भविष्यवाणी थी। और ये कब हुआ? ईसा मसीह जी से 508 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। देखिएगा, ये पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, और ये कहाँ से छपी है? ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ। ये है अंत विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, ये संरक्षक है। संपादक, लेखक एवं संकलन करता है विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल, दिल्ली। ये प्रेरणा स्रोत, मुद्रिक, पाइन प्रिंट एंड पैक्स, ये वो सारा कुछ इन्हीं का वही है। प्रकाशक है अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, 1/3234 गली नंबर 2, रामनगर तिवारी, मंडोली रोड, सादरा, दिल्ली। ये इनके फैक्स और फ़ोन नंबर है। इसके 11 पृष्ठ पर हम ले चलते हैं आपको। ये 11 पृष्ठ है। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा है?